एक भक्त जिसने चूहे का रूप धारण कर शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर शरीर को भी कतरना चाहा, आखिर क्यों? यह कहानी है शिव के परम भक्त भृंगी ऋषि की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह सिर्फ भगवान शिव जी की ही पूजा करते थे और माता पार्वती को पूरी तरह नजरअंदाज करते थे। जब भृंगी ऋषि कैलाश पर्वत आते तो वह भौरे का रूप धरकर केवल शिव जी की परिक्रमा करते। इस भेदभाव से दुखी होकर माता पार्वती ने इसे रोकने का निर्णय लिया और शिव और पार्वती दोनों एक हो गए। वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। लेकिन भृंगी ऋषि की जिद इतनी कट्टर थी कि वह इस बार भी नहीं माने और फिर उन्होंने चूहे का रूप धरा और अर्धनारीश्वर के शरीर को भी कुतरना चाहा, ताकि वह पार्वती के हिस्से को छोड़कर केवल शिव जी की परिक्रमा कर सके। नारी शक्ति की इस घोर अपमान से माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने श्राप दिया, भृंगी, तुम मातृशक्ति से ही मांस और रक्त पाते हो। यदि तुम इसे नकारते हो तो तुम्हारे शरीर से ये मातृ अंश अलग हो जाए। माता का श्राप तुरंत लगा और भृंगी के शरीर से मांस और रक्त गायब हो गया। वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर जमीन पर गिर पड़े और खड़े होने में निर्बल हो गए। भृंगी की अनन्य भक्ति और ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान शिव को दया आई। उन्होंने भृंगी ऋषि को खड़े रहने का सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर दिया, ताकि वह इस दुर्दशा में भी खड़ा रह सके। तभी भृंगी को ज्ञान हुआ कि शिव और पार्वती एक दूसरे से अलग नहीं हैं। फिर उन्होंने क्षमा मांगी और शिव पार्वती दोनों की पूजा की।